जानें कि बाइबल क्या कहती है। मेहरबानी से आप लोग देखें, सुने और पढ़ें। मोबाइल अगर लाए हैं तो मेहरबानी से बंद कर दें, क्योंकि वो डिस्टर्ब करेगा खुदा के कलाम को सुनने में और आपको बताने में। तो पढ़े मेहरबानी से। यूहन्ना की इंजील 1:14 आयत। और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा हमने देखी, उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की जैसे महिमा। पिता के इकलौते की महिमा। कितने लोग पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं? सब करते हैं। अगर आप सब करते हैं तो कलाम को समझने में आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से भरकर ही किताब लिखी गई है। तो हम चाहते हैं इसको 3 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे और सब इसको दोहराएंगे बार बार। और वचन देहधारी हुआ और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में रहा। डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे खुदा के इकलौते की महिमा। फिर से बोलिए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में रहा। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे खुदा के इकलौते की महिमा। Praise the Lord। मैं आपको बताऊं वचन का आगाज कहां से हुआ, वचन का शुरू कहां से हुआ। कोई बता सकता है? नहीं बता सकते? आदि से। आदि में वचन वचन का आगाज जो हुआ वो आदि से हुआ। और आदि का आगाज कहां से हुआ? जब सूरज नहीं था, जब चांद नहीं था, जब आसमान नहीं था, जब जमीन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कायनात और कायनात का कुछ भी चीज नहीं थी, तब आदि था। और आदि में वचन था। सबसे पहले वचन था आदि के अंदर। बाइबल कहती है कि जब कुछ भी नहीं था, न पेड़, न पौधे, न सूरज, चांद, यानी समय भी नहीं था, जब समय नहीं था, सब कुछ खाली था, तब आदि था और आदि में वचन था। वचन क्या है और देहधारी क्या है, मैं आज ये आपको बताने के लिए जा रहा हूं। वचन क्या है और देहधारी क्या है। जब आप इसको समझेंगे और जानेंगे, हमने कई बार पढ़ा है, अभी वृत्त के तौर पे भी कई बार पढ़ा है हमने, और कुछ लोगों ने एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन पूरी तौर से बहुत से लोग अभी इसे नहीं जानते। बाइबल में लिखा है जब कुछ भी नहीं था तो गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और खुदा का आत्मा जल के ऊपर जुम्बिश करता था, मंडराता था। और उस समय खुदा अकेला था। खुदा चाहता था अंदर अकेले में कि एक सृष्टि की रचना करी जाए। मैं ऐसे आप इस बात को समझेंगे कि आपने कभी अकेले में बात करी है अपने आप से? कितनों ने बात करी अकेले में? करिए ना। जो अकेले में बात करने का मतलब होता है अंदर आत्मा से हम बात करते हैं। मैं सरमन बनाने से पहले अपने अंदर से बात कर रहा था। तो आदि में वचन था, कहां पर था? आदि के अंदर। और मेरी बाइबल में लिखा है खुदा ने जब अपने से बड़ा किसी को नहीं देखा तो वचन के द्वारा बातें करी। खुदा ने वचन से बातें करी। और हम बहुत सी बातें सिर्फ अकेले में करते हैं, ऐसे योजना बनाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, उसके बाद अपनी पत्नी को बताते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, अपने लोगों को बताते हैं, लेकिन पहले खुद बातें करते हैं, पहले खुद बातें करते हैं। और
वचन दो तरीके का होता है। एक वचन होता है नफ्सी और एक वचन होता है शख्सी। इसको आप ऐसे समझेंगे कि जब हम अंदर अपने आप में बातें करते हैं तो वचन हमारे अंदर होता है, उसकी कोई नहीं समझता। वचन अपने अंदर पावर रखता है, वचन अपने अंदर पावर करता है। अगर इतनी पावर वचन में होती है ना, बेटा तुम खड़े हो जाओ जरा, तुम खड़े हो जाओ, ठीक है ना। अब पूछिए ये कैसे क्यों खड़ी हो गई? क्योंकि ये वचन में की पावर थी। जब वचन बाहर निकला, अभी बैठ जाओ, अभी अगर मैं सोचता किसको खड़ा करूं, तो ये वचन मेरे अंदर है। लेकिन जब ये नफ्सी वचन है जो हमारे अंदर काम कर रहा है, और जब मैंने कहा खड़े हो जाओ तो वचन काम कर रहा, वचन ने असर है, वचन की पावर है। जो मेरा वचन है वो मेरा है, जो इनका वचन है वो इनका है, और जो खुदा का वचन है वो खुदा का है, वही खुदा है। जो खुदा का वचन है वही वचन है। एक आयत पढ़े मेहरबानी से, साथ साथ में आप जब पढ़ते जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी जो कुछ मैं कह रहा हूं उसको समझने के लिए, और जो कुछ खुदा का कलाम कह रहा है। मेहरबानी से रोमियो निकाले, दस बाब और उसकी 8वीं है। रोमियो 10 बाब और उसकी 8वीं है। पढ़िए। परंतु क्या कहती है ये कि वचन तेरे निकट है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मुंह में है, और तेरे मन में है। तेरे मन में है। वचन कहां बनता है? मन में बनता है, अंदर बनता है। जब तक वचन बाहर नहीं आएगा तब तक असर नहीं करेगा। वचन पहले कहां बनता है? अंदर बनता है। ये जो आदि में वचन था, यानी कि आदि शुरू है, खुदा है, और उसके अंदर वचन था। और ये कैसे देधारी हुआ? जब खुदा ने कहा आसमान बन जा, हो जा। ये जो खुदा ने कहा हो जा तो हो गया। उसने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। सूरज बन जा, सूरज बन गया। कौन बना रहा था? वचन। परमेश्वर ने बोला, क्योंकि ये परमेश्वर ने अपने से बड़ा जब किसी को नहीं समझा तो खुदा खुद वचन से अंदर से बातें करता था, क्योंकि उस समय कायनात और कायनात का कुछ भी नहीं था। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के अलावा। और ये वचन आदि के खुदा के अंदर था, और खुदा ने पहले प्लान करी अंदर, और उसने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। सूरज बन जा, सूरज बन गया। चांद बन जा, चांद बन गया। कुलसियों 1 बाब 16 आयत निकाले। जब आप पढ़ेंगे बाइबल को, कि बाइबल कह रही है सब कुछ उसी के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। उस वचन के द्वारा। जब समय भी नहीं था, समय कब शुरू हुआ मालूम है आपको? समय कब शुरू हुआ? समय जब सूरज और चांद बने चौथे दिन, जबकि कायनात बन रही थी, आसमान बन रहा था, रोशनी हो रही थी, सब हो रहा था, लेकिन उस समय नहीं था। समय शुरू हुआ है चौथे दिन, जब सूरज, चांद, तारे बने, तब समय शुरू हुआ। और उससे पहले करोड़ों करोड़ों अरबों साल। कभी कभी लोग कहते हैं अरे क्रिश्चियंस को तो सिर्फ 6000 साल में दुनिया हुई, सिर्फ 6000 साल में। हमारा धर्म तो बहुत पुराना है, क्योंकि वो लोग बाइबल नहीं समझते, बाइबल नहीं जानते। खुदा करोड़ों और अरबों साल पहले जब कुछ भी नहीं था, तब आदि में वचन था, तब वचन था। और ये वचन नफ्सी वचन था, अंदर था ये वचन। और खुदा ने जब कहा सूरज बन जा, सूरज बन गए, चांद बन जा, चांद बन गया, तारा बन जा, तारा बन गया, और ये चीजें वजूद में आती चली गई। हाँ पढ़ी 16, 1 बाब 16 पढ़ी। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई,
स्वर्ग की हो या स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की अथवा पृथ्वी की, देखी या देखी, क्या सिंहासन, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानता, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी उसी के द्वारा और उसी के लिए है। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा बनी। खुदा ने कहा, और वचन जो खुदा के अंदर था, जो मुंह से निकलता है, वो वचन होता है, और वचन देहधारी हुआ। पहले वचन अंदर था, फिर जैसे ही मुंह से निकला, फिर यही वचन जब लिख दिया जाता है तो किताब की सूरत में आ जाता है, किताब की सूरत में आता है। पहले वचन अंदर था, लफ्जी था, फिर वचन शब्द में परिवर्तन हो गया। मैं आपको बताऊं कि ये वचन खुदावन यीशु मसीह ने जब लोगों से कहा, इससे पहले अब्राहम उत्पन्न हो मैं था, लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई ये बातें। लोग उसको पत्थर उठा के मारने के लिए दौड़ पड़े कि अभी तो तू 30 साल का भी नहीं हुआ है और तू कह रहा अब्राहम उत्पन्न हुआ। हाँ, ये वचन आदि से था, शुरू से था, जब कुछ भी नहीं था तब ये वचन था, और ये वचन देहधारी हुआ। मैं आपको बताऊं कि जब इस्राएली लोग मुसीबत में, परेशानी में थे, तब आग का सतून बनकर उनके ऊपर जो छाया कर रहा था, बादल का सतून बनकर जो उन पर छाया कर रहा था, जो उनको ठंडक पहुंचा रहा था, जो उनको गर्मी पहुंचा रहा था, ये वही वचन था, ये वही यीशु था। लोगों की बातें समझ में नहीं आ रही हैं। जब मूसा को झाड़ी में दिखाई दिया, वो खुदा नहीं था, वो ये वचन था खुदा का, ये वचन था, क्योंकि उसका निकलना आदि से वरन अनादिकाल से है। और उस समय यही वचन था जब डैनियल शद्रक मेशक अबेदनगो आग के झील में डाले गए, आग के भट्टे में डाले गए, तो ये वचन वहां पर देहधारी हो गया। अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से वचन देहधारी हुआ। और जब बादशाह ने देखा, हमने 3 डाले थे, ये चौथा टहल रहा है, आग के अंदर चौथा टहल रहा है। उसकी शक्ल खुदा के बेटे की तरह थी। वचन वहां पर देहधारी हो गया था। खुदा का वचन झाड़ी में जब मूसा ने देखा तो वही खुदा का वचन था, बादल में ये खुदा का वचन था, आग का सतून बनकर ये खुदा का वचन था। समय समय पर वचन अलग अलग तरीके से देहधारी हो गया। पढ़े पहला कुरिन्थियों, और जब आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि खुदा का कलाम, मैं सोचता हूं पहला कुरिन्थियों 10 और उसकी 3 आयत सुनिएगा। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने, इसराइलियों ने उस समय एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से क्योंकि वो उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलता था, और वो चट्टान मसीह था। वचन चट्टान के रूप में वहां देहधारी हुआ। वचन आग के सूरत में मूसा को दिखाई दिया झाड़ी में, वहां देहधारी हुआ। वचन शद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग में प्रकट होकर देहधारी हुआ, बादल का सतून बनकर देहधारी हुआ। अलग अलग तरीके से ये वचन देहधारी हुआ। और इन अंतिम दिनों में आसमान से एक फरिश्ता आया, आसमान से एक फरिश्ता आया, और फरिश्ते ने कहा, मरियम एक बेटा जन्मेगा, घबरा मत, दाऊद के राजगद्दी उसे दी जाएगी, उसकी सल्तनत का कभी अंत नहीं होगा, उसका नाम अजीम मुशीर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा रखा जाएगा। मरियम ने कहा, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा? फरिश्ते ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगी। आप लिफाफे में अगर कुछ रख देते हैं तो जो कुछ आपने लिफाफे में रखा है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन रखा है कुछ। वैसे ही मरियम से कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर
साया करेगी, और वो वचन जो खुदा के मुंह से निकलता है वो देधारी हो जाएगा, तेरे अंदर देधारी हो जाएगा। और वचन देधारी हुआ, उसने हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी महिमा ऐसे देखी जैसे खुदा के इकलौते बेटे की महिमा। और इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि यीशु मसीह है कौन। खुदा यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील 8 बाब में, मैं बाप में से निकला। बाप के चारों तरफ इतनी एनर्जी पावर है कि बाप को कोई देख नहीं सकता। खुदा ने कहा, ये आंखें मूसा से कहा, ये आंखें तू मुझे देख नहीं सकता और जिंदा नहीं रह सकता। अगर देखने की कोशिश भी करेगा तो जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि खुदा के चारों तरफ इतनी एनर्जी पावर है, इतनी आंख है। बाइबल में लिखा है बड़े वाले फरिश्ते, कई तरह के फरिश्ते, 4 पर वाले, 6 पर वाले, 2 पर वाले, बड़े वाले फरिश्ते 2 से अपना मुंह ढके रहते हैं, 2 से पैर ढके रहते हैं और कहते रहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। उनको मुंह ढकने की क्या जरूरत है? अक्सर हम ड्रामे में जब किसी को फरिश्ता बनाते हैं तो सबसे खूबसूरत बच्चा चुनते हैं कि वो फरिश्ता बनेगा। यानी कि फरिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। हमें मालूम है मुंह कौन ढकता है? जिसके चेहरे पे दाग है, जिसकी आंखें टेढ़ी हुई है, लेकिन खूबसूरत तो। लेकिन यहां पर फरिश्ते अपना मुंह ढके हुए थे, क्योंकि खुदा के जलाल को ये 6 पर वाले फरिश्ते जो नीचे नहीं आते, ये ऊपर ही रहते हैं आसमान पे और पवित्र पवित्र करते रहते हैं, क्योंकि खुदा के जलाल को नहीं देख सकते। चारों तरफ एनर्जी है। और बाइबल में लिखा है यूहन्ना की इंजील में, अगर आप बाइबल में देखें, यीशु मसीह ने कहा है मैं उस में से निकल कर आया हूं, उसके अंदर से निकल कर आया हूं। हम खुदा का शुक्र करते हैं और खुदा का धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना की इंजील 8 बाब की 143 वर्ष में आपको मिलेगा कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को साफ साफ कहा और लोग उसकी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं चाहता हूं आप समझेंगे ये वचन है कौन। मेरा वचन मेरा है। इस वचन के द्वारा अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। इस वचन के द्वारा आपको पनिशमेंट भी मिलेगा और आपको इज्जत भी मिलेगी। और खुदा का वचन खुदा का है, यही खुदा है। खुदा का वचन खुदा का है। अगर जो मेरा वचन है वही तो पादरी साहब का वचन है। पादरी साहब ने ऐसा कहा है। ये वचन हमारी शख्सियत को जाहिर करता है। बाइबल में लिखा है शख्सियत को जाहिर करता है। लिखा है बेवकूफ भी जब खामोश रहता है तो बुद्धिमान अकलमंद गिना जाता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो पता चलता है कि तब बेवकूफ आता है। समझ आ रहा ना? जैसी वचन बाहर निकलेगा तो उसकी शख्सियत जाहिर हो जाएगी। और खुदावंद यीशु मसीह मरियम के अंदर वचन रखा गया। ये वचन देधारी हुआ मरियम के अंदर। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं आपसे अपने आप से कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कहता हूं, जो पिता का करता देखता हूं वो करता हूं। पिता ने मुर्दों को जिंदा किया, बेटा भी मुर्दों को जिंदा करता है। पिता ने अंधी धोखी आंखें खोली, बेटा भी अंधा करता है। पिता पाप क्षमा करता है, बेटा भी करता है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं उसमें से निकल कर आया हूं। हम खुदा का शुक्र करते हैं। ये वही खुदा है, ये यीशु खुदा है, क्योंकि खुदा के अंदर से निकल कर आया है और बाप को उसने प्रकट किया है। क्योंकि बाप को मेरी बाइबल में साफ साफ लिखा है कोई खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा और ना कोई देख सकता है। यीशु मसीह ने बाप को जाहिर किया, बाप की इच्छा प्रकट करी। और यही वचन जब कागज पे लिखा जाता है तो बाइबल की सूरत में आपके पास है। इसकी इज्जत करें, इसको समझे, ये खुदा का वचन है। खुदा क्या चाहता है मनुष्य जाति से, क्योंकि मेरे चर्च के लॉ से आपका उद्धार नहीं है, किसी और चर्च के से आपका उद्धार नहीं है। उद्धार है खुदा के वचन के द्वारा। और ये वचन देधारी हुआ और खुदा का नाम ऊंचा किया गया। हम खुदा का शुक्र करते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है आसमान जमीन और जमीन के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। आसमान जमीन और जमीन के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, क्योंकि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, चाहे वो आसमान का हो, चाहे वो जमीन का हो, चाहे जमीन के नीचे का।
आसमान पे क्या है? 24 बुजुर्ग, साराब, करूब, बड़े बड़े फरिश्ते, हर चीज खुदा के आगे झुकेगी। ये जिब्राइल और मीकाईल जैसे बड़े फरिश्ते यीशु के आगे झुकेंगे, उसको झुक के दंडवत करेंगे। चारों प्राणी जिनकी आंखें ही आंखें हैं, ऐसे ऐसे फरिश्ते हैं जिनका मुंह मानो शेर जैसा, एक तरफ बैल की तरह, एक तरफ पक्षी की तरह, एक तरफ जानवर की तरह, इतने बड़े वाले फरिश्ते, ये सब यीशु के आगे झुकेंगे। हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, चाहे वो आसमान का हो, चाहे जमीन का हो, और चाहे मनुष्य जमीन के नीचे। हर जाति, हर कबीले, हर लोगों का एक एक शख्स का घुटना उसके आगे झुकेगा, क्योंकि वो खुद खुदा है। आदि में वचन था, ये वचन आदि से था, शुरू से था, और इसलिए मीका कह रहा है उसका निकलना आदि से वरन अनादिकाल से होता चला है, अनादिकाल से होता चला है। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिसका घुटना यीशु के आगे ना झुके। और दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है, और नए नए लोग के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। जो नहीं मानते थे उन्होंने भी जाना यीशु ही खुदा है, यीशु ही खुदा है। हर धर्म, हर जाति की किताबों के अंदर यीशु के बारे में लिखा हुआ है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें खुदा के इकलौते बेटे होने का अधिकार दे दिया, खुदा के बेटे का अधिकार दिया। देखो खुदा ने जहां से कैसी मोहब्बत करी कि अपना वो वचन मरियम के थ्रू मुजस्सम कर दिया, मनुष्य का रूप धारण किया। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। और मरियम उस समय घबरा गई और कहने लगी ऐसे कैसे होगा। मेरी बाइबल में लिखा है तो परमेश्वर के वचन और खुदा की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हो, गलत फहमी में हो, खुदा के वचन को नहीं समझते, खुदा की पावर को नहीं समझते, इसलिए भूल में पड़े हो। मरियम हक्का पक्का रह गई, ऐसे कैसे होगा। फरिश्ते ने कहा, जिब्राइल फरिश्ते ने मरियम से कहा, जो वचन खुदा की तरफ से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, बेअसर वापस नहीं जाएगा। ये खुदा की तरफ से, इसलिए हम अपना इंट्रोडक्शन नहीं देते, अपने घर की कहानी नहीं बताते, अपनी बातें नहीं बताते, हम खुदा की बातें बताते हैं, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में काम करेगा, ये आपके विश्वास को बढ़ाएगा, इसके द्वारा आप आनंद जीवन पाएंगे, इसके द्वारा आप चंगाई पाएंगे। लोगों ने कहा 4 दिन से मरा हुआ आदमी जिंदा हो सकता है। उसने कहा जो वचन खुदा की तरफ से होता है वापस बेअसर वापस नहीं जाता। नाजर आ रहा हो 4 दिन का। उसकी बहनें कहने लगी, उसके खानदान के लोग कहने लगे अब तो उसमें से बदबू आती होगी, सड़ गया होगा, 3 दिन के बाद तो पेट फट जाता है। आपको शायद नहीं मालूम है, यहूदियों की किताबों में लिखा हुआ है कि चौथे दिन कोई किसी को जिंदा नहीं, यीशु मसीह जानबूझ कर रुक गए, क्योंकि 3 दिन तक आत्मा भटकती है, और चौथे दिन 3 दिन तक कोई पहुंचा हुआ आदमी, जैसे एलिया और एलिशा टाइप के लोग जो ज्ञानी लोग होते हैं, ये 3 दिन के मरे हुए को 2 दिन के मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन चौथे दिन को कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि चौथे दिन आत्मा चली जाती है, चौथे दिन आत्मा चली जाती है। इसलिए यीशु मसीह जानबूझकर रुक गए। मेरी बाइबल में लिखा है कि वो मरा नहीं है, यीशु मसीह ने कहा वो सो रहा है, और यीशु मसीह जानबूझ के रुक गए, क्योंकि 3 दिन तक तो उनकी किताबें कह रही थी चौथे दिन का मरा हुआ किसी ने कभी नहीं जिलाया, और चौथे दिन यीशु मसीह पहुंचे और कहा लाजर बाहर निकल गया। लोग दंग रह गए। उस समय लोग पथराव करने के लिए यीशु मसीह को राजी थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिंदा हो जाए, और यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ। मेरी बाइबल में मूसा ने कहा खुदा बाप 36 लाख लोगों के लिए खाना, अगर सारी जंगल की जानवर मार दिए जाए, सारी समुद्र की मछली भी वो करते हैं, 36 लाख लोगों का खाना, ये रो रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं, मैं इनका लिए खाना कहां से लेकर आऊं। मूसा हैरान रह गया कि मैं कहां से खाना लाऊं। खुदा बाप तू मुझे उठा ले। मूसा दुआ करने लगा खुदा बाप से और कहने लगा खुदा बाप मुझे उठा ले, ये खाना मांग रहा है, ये मीट मांग रहा है, मैं कहां से दूं इनको मीट, इतना मीट कहां से लाऊं, क्यों तूने मुझे इनका अगवा करा है। खुदा ने कहा कल मैंने खाने के लिए दूंगा,
एक दिन में आप खाने के लिए देंगे? इनसे कहो अपने आप को तैयार करें, अपने आप को पवित्र करें और तीसरे दिन खुदा का काम को देखोगे। और खुदा ने एक ऐसी हवा चलाई, इतनी बटेरें आई, मीट उनके नथनों से निकलने लगा। ताजुब कर, ऐसे कैसे होगा? खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम इन्हें खाने के लिए दो, ये 3 दिन से मेरे पीछे चल रहे हैं, भूखे हैं। खुदा को हमारा ख्याल था, कैसे होगा? मरियम की तरह बहुत से लोगों के अंदर सवाल है, कैसे होगा? मरियम भी सोच रही कैसे? शागिर्दों ने कहा 200 दिनार की रोटियां भी कम पड़ेंगी, इतने लोग हैं और 3 दिन से भूखे हैं। ये हजारों लोग, 5000 आदमी कहां से इतना खाना लाए? जो मनुष्य से नहीं हो सकता, खुदा से हो सकता है, क्योंकि यीशु इधारी हुआ, वो खुद खुदा है। खुदा का वचन खुदा का है, आपका वचन आपका है, वर्मा जी का वचन इनका है। और खुदा का वचन वही खुदा है, वही खुदा है और ये खुदा है जो उसमें से निकला और दुनिया में आया मनुष्य का उद्धार करने के लिए। लोग ताजुब कर रहे थे, ये कौन है? जब आंधी और पानी चले और लोग डूबने लगे और यीशु से कहने लगे, तू सो रहा, हम लोग मरे जा रहे हैं। यीशु मसीह ने खड़े होकर आंधी और पानी को डांटा। शागिर्द लोग हैरान रह गए, ये कौन है? आंधी पानी इसका हुक्म मानते हैं, ये कौन है? ये खुद खुदा है, ये उसके अंदर से निकल कर आया है। और वचन देहधारी हुआ, पवित्र आत्मा ने मरियम के ऊपर साया किया और खुदा का वचन जो खुदा के मुंह से निकला था मरियम के अंदर डाल दिया गया और वचन देहधारी हुआ। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। खुदावन की सारी खूबियां यीशु मसीह में एज इट इज हैं और खुदा हमसे प्यार करता है। देखो खुदा ने जहां से कैसी मोहब्बत करी कि अपने इकलौते बेटे उस बच्चे को दिया। इसलिए यूहन्ना कह रहा है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे खुदा के इकलौते की बेटी की महिमा। वो अपने घर आया, जिसको उसने बनाया उसी के द्वारा सब बनाए गए। मैं और आप भी उसी के द्वारा बनाए गए। जिब्राइल फरिश्ते ने कहा, मरियम ने कहा कैसे होगा? जिब्राइल फरिश्ते ने कहा, मरियम तो हैरान मत हो, क्योंकि जब आदम मट्टी से बनाया जा रहा था तब मैं वहां था, तब मैं वहां पर था और मैं देख रहा था खुदा मट्टी से आदम को बना रहा है। जब हवा को हड्डी से बनाया तब मैं वहां पर था। जब मनुष्य बनाए गए जिस्म की ख्वाहिश से, खून और गोश्त से, लोगों की ख्वाहिश से, तब मैं वहां था। लेकिन ये जो पैदा होने वाला है ये खुदा का वचन है, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आत्मा की ख्वाहिश से, न किसी इंसान की ख्वाहिश से, ना खून और गोश्त से। ये तो खुदा से पैदा हुआ है, ये खुदा से पैदा हुआ सीधा, और इसलिए वो खुदा का बेटा कहलाएगा। खुदा के अंदर से निकला है, खुदा का बेटा कहलाएगा और इसलिए वो खुद खुदा है। मैं कभी भी दुआ करता हूं तो मैं खुदावन यीशु मसीह कहता हूं, क्योंकि वही खुदा है, वही खुदा है जो उसके अंदर से निकला। सो हम खुदावन का शुक्र करते हैं और खुदावन की महिमा और बड़ाई करते हैं। और हम चाहते हैं कि जब हम बातें करते हैं खुदा से तो खुदावन अपने अनुग्रह में हमें रखता है, अपनी सामर्थ में हमें रखता है और हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। इसलिए एक आयत पढ़े मेहरबानी से, ताकि आपको पता चलेगा वही यीशु मुझे और आपको खाने के लिए देता है, वही यीशु शेरों को खाने के लिए देता है, वही परिंदों को, चरिंदों को, दरिंदों को खाने के लिए देता है, वही तमाम मछलियों को खाने के लिए देता है। भजन संहिता 104 8वीं आयत, भजन संहिता 104 और उसकी 8वीं आयत में जब हम नबी लोग कहते हैं, जब सामने गरम गरम रोटी आए, थैंक यू जीसस, खुदा का शुक्र करें, वो आपके लिए आया है और उसका धन्यवाद करें। कभी कभी हम खाने लगते हैं और भूल जाते हैं कि हमें दुआ भी करनी चाहिए, खुदा का थैंक यू करना चाहिए। हम यहाँ पर जब दुआ करने आते हैं, थैंक यू जीसस, प्रेज एंड वर्शिप को समझे और जाने क्या प्रेज एंड वर्शिप है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, शागिर्दों ने कहा दुआ करना सिखाओ, तब खुदावन यीशु मसीह ने दुआ करना सिखाई, प्रेज एंड वर्शिप। आधे से ज्यादा दुआ सिर्फ प्रेज एंड वर्शिप है। हम खुदा का 8वें पढ़े। वो पहाड़ों पर चढ़ गया हाँ, और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया
जिसे तूने 104 भजन संहिता 104 ये उसके 28 में है 28 वर्स 28। तू उन्हें देता है, तू उन्हें देता है, वे चुन लेते वे हैं। चुन लेते हैं, तू अपनी मुट्ठी खोलता तू अपनी है, मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थ और वो उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। हाँ, तू मुख फेर लेता तू मुंह फेर लेता है और वे घबरा जाते और वो हैं। घबरा जाते हैं। जरा सा खुदा ने मुंह फेर लिया आपके खानदान की तरफ से, फाका कशी हो जाएगी, मरी और भूखमरी फैल जाएगी दुनिया में। वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार को तृप्त करता है और वो मुंह फेर लेता है। घबराहट पैदा हो जाती है घर में, घर की खुशियां खत्म हो जाती है, बच्चे तितर बितर हो जाते हैं, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती। और आज अगर आप खुश हैं, खुदा का धन्यवाद करें, खुदा के इकलौते बेटे का धन्यवाद करें। हमारे लिए एक बेटा दिया गया और बाइबल में लिखा है, यशाया कह रहा है, और फरिश्ते ने भी आके मरियम से कहा उसकी बादशाहत का कभी अंत नहीं होगा। नहीं होगा। अगर आप चर्च छोड़ देंगे तो खुदा 10 खड़े कर देगा। अगर मैं आज चर्च लेना बंद कर दूंगा, मेरे जैसे 10 खुदा खड़े कर देगा। लेकिन हम पत्थरों को मौका नहीं देंगे। तुम खामोश हो जाओगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। खुदा की महिमा तो कहीं ना कहीं से हो ही जाएगी, खुदा की महिमा तो हो जाएगी, लेकिन अफसोस हम खुदा की महिमा नहीं कर रहे। क्योंकि अगर वो अपनी मुट्ठी खोल के हर जानदार को तृप्त करता है और मुंह फेर लेता है तो घबरा जाते हैं। उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया, सब कुछ का वो करता है, वो परमेश्वर है, उसी ने सब कुछ बनाया। और खुदा ने कहा हो जा तो हो गया, आसमान बन जा, आसमान बन गया। मेरी बाइबल में लिखा है भजन संहिता 38 में कि जितनी भी सूरज चांद तारे वचन से बने और जितनी और चीजें बनी वो पवित्र आत्मा ने बनाई। अगर आप भजन संहिता पढ़ेंगे आपको दंग रह जाएंगे कि किस तरह से ट्रिनिटी ने सब कुछ बनाया। पवित्र आत्मा ने अलग चीज बनाई और यीशु ने अलग चीजें बनाई हैं। ये आपको भजन संहिता मिल जाएगी। हम खुदा का शुक्र करते हैं, हम खुदा के नाम को महिमा करते हैं। आज जिस खुदा की हम खुशियां मना रहे हैं वो खुदा का इकलौता बेटा है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हम सिर्फ क्रिसमस के या क्रिसमस ट्री के ही लोग ना हो, बल्कि पूरे साल आए सिर्फ थैंक यू कहने, कुछ मांगने नहीं, सिर्फ थैंक यू कहने, और खुदा आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि अगर वो मुंह फेर लेता है तो घबराहट हो जाती है। फिर आगे कहा था, हाँ, तू उनकी सांस ले लेता है, तो उसकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं, और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। वो इसलिए आया था कि तुम जीवन पाओ और बता बहुत आयात का जीवन पाओ, बहुत आयात का।